जिसमें से काफ़ी सारे क्वेश्चन रिसेंट के एग्जाम्स में आ रहे हैं एंड आज हम उसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखेंगे जो कि एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट एंड कंपलसरी रहते हैं। सो बिफोर वी बिगिन प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। ओके, सो 29 जुलाई 2020 को मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक द्वारा नई शिक्षा नीति की घोषणा की गई, जो 34 साल पुरानी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 को प्रतिस्थापित करेगी। नई शिक्षा नीति के निर्माण के लिए इसरो प्रमुख के कस्तूरी रंगन की अध्यक्षता में विशेषज्ञों की एक समिति ने मई 2019 को राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का मसौदा तैयार किया था। भारत की पहली शिक्षा नीति 1968 में इंदिरा गांधी की सरकार में आई थी, जिसका सुझाव कोठारी आयोग ने दिया था। दूसरी शिक्षा नीति 1986 में राजीव गांधी के प्रधानमंत्री काल में आई थी, जिसके तहत शिक्षा के 10+2+3 मॉडल को अपनाया गया था। 1992 में PV नरसिम्हा राव ने दूसरी शिक्षा नीति में संशोधन किया था। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 वर्ष 1968 और 1986 के बाद स्वतंत्र भारत की तीसरी शिक्षा नीति होगी। मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम बदलकर शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया है। रमेश पोखरियाल निशंक प्रथम शिक्षा मंत्री कहलाएंगे और नई शिक्षा नीति के तहत वर्तमान में सक्रिय 10+2 के शैक्षिक मॉडल के स्थान पर 5+3+3+4 मॉडल लागू किया जाएगा। इन ऑल ये जो हमारी शिक्षा नीति है ये तीसरी शिक्षा नीति है। मींस पहली आई थी 1968 में, दूसरी आई थी 1986 में और तीसरी अब आई है 2020 में, जिसमें मॉडल जो है वो 5+3+3+4 का लागू किया गया है। और ये मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक द्वारा घोषणा की गई है। इसके अलावा शिक्षण के माध्यम में 5वीं कक्षा तक मातृभाषा, स्थानीय भाषा या क्षेत्रीय भाषा का इस्तेमाल किया जाएगा। मतलब 5th क्लास तक बच्चे को उसकी मदर लैंग्वेज मींस मदर टंग में मींस मातृभाषा या फिर उसके क्षेत्रीय भाषा जो होगी आसपास की उसमें ही उसको पढ़ाया जाएगा। देन 6ठी कक्षा से वोकेशनल कोर्स शुरू कर दिए जाएंगे और 6th क्लास से उसको वोकेशनल कोर्सेज के थ्रू पढ़ाया जाएगा। नई शिक्षा नीति के अनुसार शोध करने वाले छात्रों के लिए स्नातक डिग्री की अवधि को 4 वर्ष कर दिया गया है। मींस इस न्यू एजुकेशन पॉलिसी में जो स्नातक डिग्री होगी उसे 4 साल का कर दिया गया है, जैसे कि हमारा BLED। इसके अलावा नई शिक्षा नीति में MPhil के कोर्स को ख़त्म कर दिया है और अब 4 साल के स्नातक डिग्री प्रोग्राम के बाद सीधे आप PhD कर सकते हैं। MPhil करने की ज़रूरत नहीं होगी। नई शिक्षा नीति में शिक्षा पर GDP का 6% खर्च करने का लक्ष्य रखा गया है और वर्तमान में 4.43% है। नई शिक्षा नीति के तहत वर्ष 2030 तक स्कूली शिक्षा में 100% GER मींस ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो के साथ माध्यमिक स्तर पर एजुकेशन फॉर ऑल का लक्ष्य रखा गया है। मींस यहाँ पर सभी के लिए शिक्षा का प्रावधान रखा गया है, कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं करना है, सभी को शिक्षा दी जाना अनिवार्य है। उच्च कक्षा में GER वर्ष 2035 तक 50% करने का लक्ष्य रखा गया है। छात्रों की प्रगति के मूल्यांकन के लिए परख नामक एक नई राष्ट्रीय आकलन केंद्र की स्थापना की जाएगी। इसके अलावा नई शिक्षा नीति का लक्ष्य 2030 तक 3 से 18 आयु वर्ग के प्रत्येक बच्चे को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा को प्रदान करना है। UGC, AICTC, NCTE को हटाकर हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया का निर्माण किया जाएगा और राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 लागू करने वाला प्रथम राज्य हिमाचल प्रदेश है और राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 लागू करने वाला दूसरा राज्य मध्य प्रदेश है। ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे जो हमारे नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के रिगार्डिंग थे, जिसमें से जनरली क्वेश्चंस आ रहे हैं, बन रहे हैं। जैसे कि मॉडल को बहुत पूछ लिया जाता है या पहला राज्य कौन सा है, दूसरा राज्य कौन सा है। MPhil के रिगार्डिंग क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं, GDP का प्रतिशत कितना खर्च किया गया है, इस तरीके के क्वेश्चंस इसमें पूछ लिए जाते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के जो एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट रहते हैं। So that's all for the day. Thank you. Have a nice day.